स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th चैप्टर 9। इसके सारे एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए हैं और सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इनका वीडियो भी देखना आप, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसके सभी क्वेश्चन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को हम अच्छे से आपके माइंड में बैठाएंगे, इसका डायग्राम बनाना सिखाएंगे और सोल्व करना सिखाएंगे। बहुत ईजी चैप्टर है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground। पहले तो वर्टिकल पोल बनाओ ग्राउंड के ऊपर। देखो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको मैं किस तरह से समझाता हूँ आपको। फर्स्ट पहले हम वर्टिकल पोल बनाएंगे। मान लो ये वर्टिकल पोल है और इसका नाम है ए बी वर्टिकल पोल है और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से यहाँ एक रोप है जो बंधी हुई है, टाइड है। यहाँ ये सी पॉइंट से मान लीजिए ये रोप बंधी हुई है। ए सी क्या है? रोप है। ये तो रोप है, ये रोप है और ये 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, और ये ए बी है जो पोल है, ये पोल है, पोल। फिर क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ए बी पूछा है हमसे, उसको नोट कर लेते हैं हम। ए बी को फाइंड करना है। और क्या पूछा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल से ये रोप है जो इस ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमको इसकी हाइट पता करना है। तो देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, हमने इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज कर लिया है। तो अब हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की सहायता से सोल्व करेंगे। देखो ये तो हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर, तो हम जानते हैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अंदर साइन थीटा काम में आता है। तो हम यहाँ लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमको क्या दे रखा है, हमको ए सी दे रखा है 20 मीटर, हमको थीटा दे रखा है 30 डिग्री और हमसे क्या पूछा है उसने, ए बी पूछा है। जो भी जानकारी थी हमने नोट कर ली। अब हम साइन 30 डिग्री यूज में लेंगे इसको, तो साइन 30 डिग्री काम में लेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मतलब, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। अब हम टेबल में से इनकी वैल्यू रखेंगे। तो आप टेबल के अंदर से इनकी वैल्यू देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1/2। और ए बी की जगह ए बी रखेंगे और ए सी की जगह आप 20 मीटर रख दो। देखो यहाँ 2 से डायरेक्ट काट सकते हो, यहाँ 10 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाइज दैट ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी, 10 मीटर। और हमसे ए बी ही पूछा था, तो यहाँ नीचे एक लाइन और डाल देना। हैंस द लेंथ ऑफ ए रोप इज 10 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में क्या है, देखो इसको पहले रीड करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद में इसका डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन 2 में देखो क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। मान लो एक ट्री है, पहले हम ट्री बना लेते हैं जैसा क्वेश्चन में हमको कहा गया है। तो हम ये ट्री बना लेते हैं। ये ए बी एक ट्री है, मान लो ये अज्यूम कर लिया कि ए बी एक है ट्री है, ए और बी है, ये ट्री है। और स्टॉर्म से किसी पॉइंट पर ये टूट गया, ब्रेक हो गया। मान लीजिए सी पॉइंट पर ब्रेक हो गया, सी पॉइंट पर ब्रेक हो गया। और सी से ब्रेक होगा तो ये ग्राउंड पर तो आकर लगेगा ना। तो यहाँ ग्राउंड पर के ये मान लीजिए डी बिंदु पर आकर के टिक गया है। ये लो, ये यहाँ से ये पेड़ है, ये तो ग्राउंड लेवल था। और ए से सी जो अपर पार्ट है ना, वो यहाँ डी से आकर लग गया, यहाँ डी पॉइंट पर। ये पार्ट है जो ये है, यानी कि ये डी है। तो यहाँ लिख भी दो कि ए सी है जो इक्वल है किसके, सी डी की। अच्छा, और ये 90 डिग्री है। अब क्या पूछा है उसमें, देखो इसके अंदर आगे क्या कहना चाह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंच्ड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है यहाँ, तो 30 डिग्री का एंगल लिख दो यहाँ। और क्या कहना चाह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द
फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो ये यहाँ इसके फुट से ये 8 मीटर डिस्टेंस पर टच होता है। यहाँ कितने मीटर है, ये 8 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ टच होता है। तो अब क्या पूछा उसने, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो फाइंड करना है उसको हम लिख देते हैं यहाँ ए बी हमको फाइंड करना है। ए बी ट्री था, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखो अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ये ए बी सी के अंदर। तो देखना इसमें ए बी सी नहीं है, इसमें यहाँ लिखता हूँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी के अंदर आपको थीटा दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और बी डी दे रखा है आपको 8 मीटर दे रखा है। और आपसे जो क्या पूछा है, आपसे देखो इसमें दो जानकारी लेनी पड़ेगी हमको। एक तो सी डी भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपर पार्ट है ना ए सी, यही तो सी डी है, और आपको बी सी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एक बार आप क्या लगाओगे, एक बार टैन लगाओगे, एक बार आप कोस लगाओगे, तो है ना। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी के अंदर मैं टैन यूज में लेता हूँ, टैन 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री है, तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी सी है, और बेस क्या है, बी डी है, बी डी। आप टैन 30 की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो 1/√3 मिलेगी आपको। और यहाँ बी सी कितना है, बी सी की जगह बी सी निकालो, क्योंकि ये रखो, क्योंकि ये निकालना है हमको। और बी डी कितना है, 8 है। तो एम्प्लाइज दैट बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो √3 बी सी हो जाएगा यहाँ से, √3 बी सी और इक्वल टू में 8। तो एम्प्लाइज दैट बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8/√3 मीटर आई है। और इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो या नंबर डाल दो इसके अंदर, ये जरूरत पड़ेगी इसमें। हमने ए बी तो फाइंड कर लिया, अब हम दूसरी साइड हम सी डी निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी के अंदर देखो इसमें और इसमें साइन का रिलेशन होता है, तो हम साइन लगाएंगे इसमें, साइन 30 डिग्री इक्वल टू में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें बी सी है। अच्छा साइन लगाओ मत, क्योंकि ये तो दे नहीं कि हाँ भी ये भी लगा सकते हो आप, क्योंकि अपनी साइड निकाल दी, बट आप कोस लगाओ यहाँ, क्योंकि बेस हमको पहले दे रखा है ये, और ये फाइंड करनी है। तो यहाँ कोस यूज में लो, आप क्या लेंगे, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इक्वल टू के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बी डी है, बी डी, और हाइपोटेनस क्या है, सी डी है, और सी डी हमको फाइंड करना है। इसकी टेबल में से आप वैल्यू देखोगे तो कोस 30 की वैल्यू आपको √3/2 मिलेगी, और यहाँ से बी डी की जगह आप 8 लिखोगे, और सी डी की जगह सी डी ही लिखोगे आप। अच्छा अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एम्प्लाइज दैट √3 सी डी इक्वल टू में 16। तो यहाँ से आपको एम्प्लाइज दैट सी डी इक्वल टू में 16/√3, ये 16/√3 मिल गया। तो ये आपके ये आ गया। अब हमसे ट्री की हाइट पूछा है, तो हमने कहना क्या है, ए बी पूछा है इसने, ए बी में क्या लिखेंगे हम, बी सी लिखेंगे, बी सी और प्लस में ए सी। ये देखो डायग्राम में देखो, यहाँ से बी सी और ए सी, हम जानते हैं कि ए सी को हमने किसके बराबर ले लिया, सी डी के बराबर ले लिया। तो यहाँ ए सी की जगह सी डी की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो यहाँ बी सी की वैल्यू तो है कितनी, 8/√3, और सी डी की वैल्यू कितनी है, 16/√3। अब आप √3 एलसीएम ले लो, और यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे तो 24 हो जाएंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो अब रेशनलाइजेशन कर लो, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद में आपको यहाँ नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 24 इंटू में √3/3, इससे काटोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8√3 आंसर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे पहले और उसका डायग्राम बनाना सिखाएंगे पहले, उसके बाद में आपको सोल्व करेंगे। देखो देखिए इसमें क्वेश्चन 3 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 3, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क। बच्चों को पार्क में खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 2 स्लाइड लगाना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए। सी प्रेफर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप is at height of 1.5 meter and its incline is an angle of 30 degree in the ground, whereas the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to ground. What should the length of slide to each case? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं वैसे समझा देता हूं इसको। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करना चाहती है किसी पार्क के अंदर 5 ईयर एज से बिलो बच्चों के लिए, तो यहां लिख देता हूं फॉर बिलो 5 ईयर, 5 ईयर्स, और यहां लिख देता हूं फॉर अबो 5 ईयर्स। तो 2 स्लाइड लगाना चाह रही है, तो एक की हाइट है 1.5 मीटर, छोटे बच्चों के लिए क्या करना चाह रही है, वो 1.5 मीटर हाइट लेती है उसकी। ए और बी है जो इसकी हाइट है 1.5 मीटर है और इसकी स्लोप ज़्यादा रखना चाहती है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब स्लोप थोड़ी ज़्यादा रहेगी इसकी, तो क्योंकि छोटे बच्चे हैं इसमें। और ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया उसने। ये अज्यूम ही करने होते हैं, हमको एक्यूरेट नहीं बनाने होते हैं आपको कंपास से। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अच्छा, तो अब इसकी हाइट निकालनी है, यानी ये निकालनी है आपको। दूसरी बात, दूसरे बच्चे हैं वो 5 ईयर से जो बड़े हैं उनके लिए क्या करना चाह रही है, वो हाइट लेना चाह रही है 3 मीटर। तो यहाँ से ये हाइट ले दिया उसने, सी डी नाम दे दो इसका, सी ने यहाँ ले दिया ए बी सी, तो यहाँ ले लिया, यहाँ पी नाम दे दो, पी और क्यू, पी क्यू आर। ये तो पी क्यू तो हाइट है इसकी, और इसका जो एंगल लेना चाह रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन लेना, वो 60 डिग्री है, यानी खड़ी सीढ़ी बनाना चाह रही है, उसमें स्लोप कम होगा उसकी बजाय। तो ये देखो ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया उसने। तो बड़े बच्चे हैं तो थोड़ी खड़ी सीढ़ी काम में दे देगी 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री। तो यहाँ भी वो पी आर पूछना चाहती है, तो यहाँ जो पूछना चाह रहा है उसको हम लिख देते हैं पी आर, और यहाँ पूछना चाह रही है वो ए सी। अच्छा, हमसे ये पूछना चाह रहा है, तो देखो इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। यहाँ आप राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ले लो, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है और थीटा दे रखा है, और आपसे ये पूछ रहा है, तो ये लिखना चाहो तो लिख दो, जो जानकारी है वो लिख दो आप। ए बी बराबर में है 1.5 मीटर और थीटा यानी उन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का दे रखा है, और आपसे ए सी पूछा है। क्या पूछा है, ए सी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इसमें देखो यहाँ ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो हम जानते हैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में साइन का रिलेशन होता है, तो यहाँ साइन 30 डिग्री लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का नाम है ए बी है और हाइपोटेनस है यहाँ ए सी है। अच्छा, अब साइन 30 की टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से हमको 1/2 मिलेगी, इक्वल टू में ए बी की जगह 1.5 लिख देंगे, और यहाँ ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट ए सी की वैल्यू मिलेगी, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर मिल जाएगी आपको। ये तो ए सी की लेंथ मिल गई, ये पूछा था हमसे। अब हम दूसरी साइड में चलते हैं, दूसरी ट्राइंगल में, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर क्या क्या जानकारी दे रखी है, ये 3 मीटर है, पी क्यू 3 मीटर, यानी पी क्यू है आपको 3 मीटर दे रखी है, और थीटा आपका दे रखा है 60 डिग्री, और आपसे क्या पूछ रहा है, पी आर पूछ रहा है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, जो पूछना चाह रहा है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो अब यहाँ देखो
परपेंडिकुलर उसमें क्या लगता है, साइन लगेगा, साइन का रिलेशन होता है हाइपोटेनस में, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का नाम पी क्यू है और हाइपोटेनस पी आर है। तो यहाँ साइन 30 की आप टेबल में से वैल्यू देखोगे तो √3/2 मिलेगी, √3/2। और पी क्यू आपको 3 मीटर दे रखी है और बेस पी आर, हाइपोटेनस क्या है, पी आर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम्प्लाइज दैट √3 PR इक्वल टू में 6 आ गया, या 3 इंटू में क्या लिख दो आप, 2 लिख दो। और यहाँ PR निकालोगे आप, PR निकालोगे तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या तो रेशनलाइजेशन करोगे आप, नीचे डिवाइड में आ जाती है तो √3 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसका या तो हम जानते हैं 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, या इसका रेशनलाइजेशन करोगे, दोनों एक ही तरीका है, दोनों एक ही बात है, कोई सा तरीका ले लेना, इससे ये कट गया। तो हमारे पास में PR की वैल्यू आ गई, PR इक्वल टू में 2√3 मीटर। तो यानी 5 ईयर से अबो बच्चों के लिए जो उसकी लेंथ थी स्लाइड की वो 2√3 मीटर है, और 5 ईयर से बिलो बच्चों के लिए क्या है, 3 मीटर की लेंथ है स्लाइड की। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, देखते हैं क्वेश्चन 4 को हम रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन 4 में कहाँ से है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। वो ये कहना चाह रहा है आपसे, क्या है क्वेश्चन 4 के अंदर, कि एक टावर है, यहाँ मान लो AB एक टावर बना दो आप, AB क्या बनाओगे, टावर AB, A और B टावर बना दिया आपने, और यहाँ से 30 मीटर अवे, B पॉइंट से, इसके फुट से 30 मीटर अवे है, यहाँ कोई C पॉइंट है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 30 डिग्री बना दो यहाँ, 30 डिग्री। तो अच्छा, ये 30 मीटर डिस्टेंस की है BC, 30 मीटर, और ये पूछा आपसे, तो यहाँ लिख दो आप, यहाँ लिख दो आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC में क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो BC दे रखा है, BC कितना है, 30 मीटर, और एक थीटा एलिवेशन एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। अच्छा, और उसके बाद में क्या पूछा आपसे, आपसे BC पूछा, जो पूछता है उसके क्वेश्चन मार्क लगा दो। अच्छा, अब हम इसमें और इसमें, यानी परपेंडिकुलर और बेस के अंदर tan का रिलेशन होता है, तो हम tan 30 यूज में लेंगे यहाँ। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम AB है और बेस का नाम है BC है। तो tan 30 की यदि आप टेबल में से जब वैल्यू देखोगे तो 1/√3 मिलेगी आपको, और यहाँ AB की जगह AB लिख दोगे और BC की जगह 30 मीटर लिख दोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम्प्लाइज दैट, यहाँ √3AB और इक्वल टू में 30 आ जाएगा। एम्प्लाइज दैट AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई आपको पास 30/√3। अब आप इसका रेशनलाइजेशन कर देना, तो यहाँ √3/√3, तो ये तो देखो 3 बन गया और ये 30 हो गया, 30/3 और √3, इसको इससे काटेंगे तो tan टाइम कट गया, तो tan√3 मीटर आंसर आ गया इसका। तो हैंड यहाँ लिख देना, हैंस हाइट ऑफ पोल इज कितने मीटर है, tan√3 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 को सोल्व करेंगे, पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है काइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से ये देखो, ये मान लो काइट है, ये ए पॉइंट के ऊपर क्या है, काइट है, ये काइट है, ये ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट है, ग्राउंड लेवल है। फिर आगे क्या कहना चाह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ से कोई क्या बंधा हुआ है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, धागा बंधा हुआ है, यानी ये तो ग्राउंड है। देखो ये BC, यहाँ कोई ग्राउंड में कोई C पॉइंट है, और यहाँ C पॉइंट से
एक धागा बंधा हुआ है पतंग का, और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमको कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री ये खिंची हुई है डोरी, 60 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो देखते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमसे पूछा है उसने क्वेश्चन से, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लॉक इन द स्ट्रिंग। ये मानो कि इसमें कोई ढील नहीं है, एकदम तनी हुई रस्सी है ये, और स्ट्रिंग की लेंथ पूछना चाह रहा है वो, और यहाँ से वो कितने डिस्टेंस है एक बार दोबारा देखते हैं। इसकी हाइट दे रखी है यहाँ ग्राउंड लेवल से 60 मीटर, 60 मीटर हाइट दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी AC ये पूछा है हमसे, AC हमसे पूछा है, और AB हमको दे रखा है कितना है 30, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है, और ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर। तो इसमें देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में साइन का रिलेशन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। ABC में देखो आप, ABC के अंदर क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। tan क्यों लगाएंगे, साइन लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, साइन। तो यहाँ साइन 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का नाम AB है और हाइपोटेनस को हमने AC से दिखा रखा है। तो इसकी टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो √3/2 मिलेगी, और यहाँ AB की जगह आप 60 रख दोगे, और AC आपसे पूछा है AC, तो एम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से √3AC और इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा, और एम्प्लाइज दैट AC फाइंड करोगे तो आपको 120 अपॉन में √3 मिल जाएगा। अब इसका क्या करोगे आप, रेशनलाइजेशन कर दो, तो यहाँ से √3 अपॉन में इंटू में √3, तो ये तो 3 बन गया। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120/3 और इंटू में √3। देखो इसको काटोगे तो आप 30 टाइम कट गया, 40 टाइम कट गया, तो यहाँ 40√3 मीटर आ गई। तो यहाँ लिख देंगे हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ही आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 का पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय बनाओ और एक 30 मीटर की बिल्डिंग बनाओ। तो देखो इसके अंदर ये बॉय तो मैं बना देता हूँ 1.5 मीटर का, मान लीजिए ये बॉय है, ये 1.5, ये AB क्या है, A और B, ये 1.5 मीटर का बॉय है, और एक यहाँ बिल्डिंग है जो 30 मीटर हाई है। इसमें यहाँ से ग्राउंड लेवल से ही ये देखो ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, या C और D बिल्डिंग है ये, और इस ग्राउंड लेवल को मिला देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ ग्राउंड लेवल। तो ये हमने ग्राउंड लेवल को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, और इसको भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इसके अंदर। तो यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर खींच दो इसमें। तो कहने का मतलब है ये AB जितनी है जितनी ही AED आ जाएगी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे AB इक्वल टू में DE, और ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल की साइड है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर काम आएगी। अच्छा, अब क्या करना चाह रहा है देखते हैं। अब आगे हमने CD कितनी थी वो लिख दी इसके अंदर। C से लेकर के D तक है थी वो 30 मीटर टॉल थी, 30 मीटर। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई इज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, ये आगे चल रहा है बिल्डिंग की तरफ। ये बच्चा है और बिल्डिंग की तरफ जा रहा है।
तो ये y यहाँ आ गया, मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं a डैश दे देता हूँ, a डैश दे दिया और ईस्ट का नाम b डैश दे दिया मैंने। अच्छा, तो यहाँ पहले क्या है, देखो ये 30 डिग्री एंगल था इसकी आईज का, आई ये है इसकी, और यहाँ इसके टॉप से एलिवेशन ऑफ एंगल क्या था, 30 डिग्री था, और जैसे जैसे आगे गया ये तो एंगल आपको पता है बढ़ता जाता है, तो ये 60 डिग्री हो गया, या इस पॉइंट पर आ गया 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अच्छा, तो ये 60 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है ए डैश पूछा है, वो बच्चा कितनी डिस्टेंस चल कर गया है, कितने डिस्टेंस है ये ज्ञात करना है अपने को। तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसको हम किस तरह सोल्व करते हैं देखना है इसको। दो ट्राइंगल हैं आपके पास में, एक दोनों ट्राइंगल्स यूज में ले लो आप इसके अंदर। तो देखो इन, यहाँ लिखता हूँ मैं, इन राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं ये ले लेता हूँ ए डैश ई सी ले लिया मैंने, ए डैश ई सी ले लिया एक बार में। तो देखो ये 1.5 था तो मैंने यहाँ लिख दिया ये भी 1.5 होगा, एक बात। दूसरी बात, ये सी से लेकर के डी तक देखो 30 है, तो सी ई निकालोगे आप, सी ई फाइंड करोगे तो 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यानी 28.5, ये ना ठीक है ना, 28.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर 28.5 मीटर दे रखा है हमको। तो अब देखो इसमें हम, इसमें एंगल है जो 60 डिग्री का एंगल यूज में लेंगे, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और हमको सी ई ये दे रखी है कितनी है, 28.5 मीटर दे रखी है, और हमको क्या निकालना है, ए डैश ई की वैल्यू निकालनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर, इसमें tan का रिलेशन लगेगा, तो हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। tan 60 की टेबल में से वैल्यू देखोगे, तो आपको √3 मिलेगी, √3, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये है। अच्छा, और बेस कितना है, ए डैश ई है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एम्प्लाइज दैट ए डैश ई √3 मल्टीप्लाई में और इक्वल टू में 28.5। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट ए डैश ई निकालोगे तो 28.5 अपॉन में √3 मीटर आ जाएगा। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, ये काम में लेंगे अपन। अच्छा, अब बड़े वाले ट्राइंगल ले लो आप, है कि नहीं। तो देखो इसमें बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ लिखूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए सी, देखो ए सी ई कहाँ है, देखो पहले ए है, ये सी है, ई कैसे नाम लिख दो इसका। तो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है, और सी जो परपेंडिकुलर है सी ई वो दे रखी है हमको 28.5 मीटर, और हमसे क्या है ए ई निकालना के लिए कह रहा है। तो हम इसमें देखो ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, इसमें tan का रिलेशन लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इक्वल टू में क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, सी ई है, और बेस क्या है यहाँ ए ई है, tan इस 30 की वैल्यू टेबल में से देखोगे तो 1/√3 मिलेगी आपको, और सी ई आपको 28.5 दे रखी है, और ए ई एज इट लिखोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ई मिलेगी, ए ई की वैल्यू मिलेगी क्या, 28.5 और मल्टीप्लाई में √3 मीटर। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ए डैश पूछा है। देखो क्या पूछा है, बच्चे ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ए डैश। तो ए डैश देखो पूरी डिस्टेंस ए ई है, ए ई में से ए डैश ई निकाल दो आप। देखो डायग्राम में देखो, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस पूछी हमसे, तो ये पूरी डिस्टेंस ये है, उस पूरी डिस्टेंस में से ये ए डैश ई डिस्टेंस इतनी हटा देंगे तो ये तो बचेगी, तो पूरी का नाम है ए ई, तो ए ई लिख दिया हमने, और ए डैश ई इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू है हमारे पास में।
तो ए की वैल्यू है हमारे पास 28.5 √3 और माइनस में ये क्या है 28.5 अपॉन में √3। तो यहाँ से देखो √3 कॉमन ले लो आप, नहीं 28.5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 माइनस में 1 अपॉन √3 मिल जाएगा आपको। तो अब क्या करोगे आप 28.5 और यहाँ देखो इसको एलसीएम लोगे तो √3 और ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस में 1, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 28.5 और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3 मिल गई। और √3 का हम रेशनलाइजेशन करेंगे, अब रेशनलाइजेशन कर दो √3, तो देखो ये तो 3 बन गया, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा क्या है ए डैश इक्वल टू में 28.5 और इनटू के अंदर 2 और √3 और यहाँ 3 होगा। इसको मल्टीप्लाई करो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो काटने में इजी रहेगा। देखो ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन में 3। अब देखो ये 19 टाइम कट रहा है, तो ये ए डैश कितना आ गया 19 टाइम कट गया ये, तो ये √3 मीटर। तो बच्चे ने कितनी डिस्टेंस की है, कवर की है 19 √3 मीटर डिस्टेंस कवर की है, यानी हमसे ए डैश पूछा था तो ए डैश हमने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं पहले हम और उसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमीटर टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी 45 दे रखा है और 60 दे रखा है। और कहाँ से ये टॉप ऑफ है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो हम क्या करेंगे 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाएंगे पहले तो देखो इसके अंदर दोबारा से देखो आप, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम का भी और टॉप का भी, टॉप ऑफ ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड किया हुआ है। कहाँ फिक्स्ड किया हुआ है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाओ पहले, तो आप देखो इसमें जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करो आप। ये देखो ये किधर बना दो आप, जैसे मान लीजिए ये ए बी है, ए और बी, ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इसको यानी ए से लेकर के सी तक ट्रांसमीटर टावर है, ए सी, यहाँ सी पॉइंट है, ये टावर है, ट्रांसमीटर टावर है, टावर। अच्छा, और किसी पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहाँ ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से इसके देखो टावर का बॉटम ये है और टॉप ये है, यहाँ से इसको तो मैं, ये तो ग्राउंड लेवल है और ये टावर में मान लीजिए कोई डी पॉइंट ले लिया हमने, डी यहाँ ग्राउंड लेवल पर, और यहाँ जो ट्रांसमीटर टावर है इसके बॉटम से एंगल बना रहा है एक, तो 45 डिग्री दे रखा है इसमें, कितना 45 डिग्री दे रखा है, और एक हमसे जो टॉप है इसका ट्रांसमीटर टावर का उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो दे रखा है हमको 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री नोट कर दो, ये 60 डिग्री ये लो। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब चलो, अब आगे क्या होता है इसके अंदर, एक बार आप छोटे वाला ट्राइंगल ले लो और एक हमसे क्या पूछा है ये वो बता दो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमसे AC पूछा है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, AC हमको फाइंड करना है। तो एक बार राइट एंगल ट्राइंगल छोटी वाली ले लो, एक बार बड़ी वाली ले लो, तो अपनी हाइट आ जाएगी। तो देखो इसके अंदर BD दोनों में सेम रहेगी और BD की कोई हमको लेंथ वगैरह नहीं दे रखी है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या नाम है ABD, राइट समकोण त्रिभुज ट्राइंगल के अंदर क्या है, यहाँ हमको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस का पता करना है हमको और थीटा दे रखा है, तो हम इसमें tan का रिलेशन यूज में लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री, बस जानकारी दे देना यहाँ ब्लैक लाइन के अंदर, tan 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर लिखो और अपॉन में बेस लिखो। तो परपेंडिकुलर का नाम AB है और बेस का नाम BD है।
तो tan 45 टेबल में से वैल्यू देखोगे तो 1 मिलेगी, और ए बी की जगह 20 दे रखा है आपको, देखो 20 दे रखा है, और बी डी की जगह बी डी लिख दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम्प्लाइज दैट आपको बी डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बी डी की वैल्यू मिलेगी 20 मीटर, ये लो 20 मीटर। अब हम दूसरी साइड दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, तो दूसरी ट्राइंगल में कौन सी है, देखो देखिए दूसरी ट्राइंगल क्या नाम है इसका, बी सी डी है ट्राइंगल, है ना। तो यहां लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी सी डी के अंदर देखो वही tan का रिलेशन लगाएंगे हम, है ना। तो यहाँ हम लगाएंगे tan for 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC है, और बेस क्या है, BD है। तो परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस में AC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस में AC लिख सकते हैं, और बेस BD है, BD का हमने 20 निकाल दिया। और अब देखो टेबल में से वैल्यू रखो, तो टेबल में से वैल्यू रखोगे तो यहाँ √3 मिलेगी, और यहाँ AB की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, और प्लस में AC की जगह AC लिख दोगे अपॉन में 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले लो आप पहले लेफ्ट में, 20 प्लस में AC और इक्वल टू के अंदर 20 √3। तो देखो AC सीधा मिल रहा है हमको यहाँ से, तो AC की वैल्यू मिल जाएगी 20 √3 माइनस में 20। अब 20 कॉमन ले लेंगे हम, ये तो AC इक्वल टू में 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 मिल जाएगा। तो ये इतनी मीटर दिखा देना, तो ये इसका आंसर आ गया 20 √3 AC की वैल्यू, और हमसे AC ही फाइंड करवाना चाह रहा था, AC ही फाइंड। और फिर भी आगे निकालना चाहो तो हमको वैल्यू तो देने की, आगे निकाल सकते हो आप। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, और यहाँ आगे निकालना चाहो तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो 20 × में क्या है 1.73, बस यहाँ तक ठीक है आपका, 1.72 और माइनस में 1, तो यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, और × में यहाँ 0.732 आ जाएगा। तो यहाँ इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ ये 0 2 2 जब 4 या 6 और 7 2 जब 14 आ गया। अब 3 के बाद डिजिट लगा दो, तो ये इतनी मीटर हमारे पास में उसकी ट्रांसमीटर टावर की हाइट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 को हम रीड करते हैं, क्या कहना चाह रहा है, ए स्टेचू 1.5 मीटर टॉल, ए स्टेचू है जो 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखो जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे करो। तो पहले तो पेडेस्टल बनाते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले हमने ए पेडेस्टल बना लिया। क्या बनाया है ये देखो, ये ए बी पेडेस्टल है, ये ए है और ये बी है, ये पेडेस्टल है। क्या है ये, पेडेस्टल की स्पेलिंग है STL, पेडेस्टल है। और इसकी फाइंड द हाइट ऑफ द, इसकी हाइट ही हमसे पूछी है इसने। और इसके ऊपर क्या है, एक स्टेचू है वो 1.6 मीटर है। तो ये ए से लेकर के सी तक मान लीजिए स्टेचू है, ये ए से लेकर के सी तक है, ये 1.6 मीटर है। अच्छा, अब ग्राउंड लेवल पर कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड लेवल है, दोनों साइड में किधर बना सकते हो आप। तो यहाँ मान लीजिए सी पॉइंट है कोई, सी तो हमने यूज में ले लिया, डी पॉइंट है, डी पॉइंट। और डी पॉइंट में क्या क्या एंगल बना रहा है, एक बार दोबारा देखता हूँ। एक तो बना रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप, स्टेचू के टॉप का है 60 डिग्री है, और जो पेडेस्टल का टॉप है, देखो स्टेचू का टॉप तो ये है, तो इससे तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है वो, ये पॉइंट है जो 60 डिग्री का, डी पॉइंट से एंगल बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये लो। और जो इसका बॉटम, स्टेचू का बॉटम कहें या पेडेस्टल का टॉप कहें, ये पेडेस्टल का टॉप है, इससे एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है।
ये 45 बना दिया मैंने, 45 डिग्री, ये लो। अच्छा, अब ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्या करते हैं हम यहाँ से एक बार हमसे पूछा क्या है, हमसे ए बी पूछा है, उसको नोट कर लो तो क्लियर हो जाए। तो ए बी पूछा है हमसे, और देखो एक बार छोटी ट्राइंगल ले लो जिसमें 45 एंगल ले लेंगे, एक बार बड़ी ट्राइंगल ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। बी डी सेम रहेगी दोनों के अंदर, तो जो क्वेश्चन पिछला वाला किया था वैसे रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी के अंदर देखो tan लगा दो आप, यहाँ लिख दो आप जो जानकारी है, एंगल वगैरह लिख सकते हो। बाकी मैं tan 45 डिग्री लगाऊंगा। 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, बी डी है। अच्छा, तो tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ ए बी अपॉन में बी डी, तो एम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल टू में बी डी आ गया। इसको हाईलाइट कर दो, ये जरूरत तो पड़ेगी अपने को इसकी। तो ये लो, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम दो इसका नाम देंगे बी सी टी। देखो डायग्राम में देखो बी सी टी, बी सी और टी, ये डायग्राम। अच्छा, इसके अंदर वो tan 60 लगाएंगे हम, tan 60 डिग्री लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर बोलो क्या है, बी सी है पूरा, और बेस क्या है, बी डी है, बी डी है। अच्छा देखो यहाँ बेस बी डी है और परपेंडिकुलर बी से लेकर डी तक। अब ये दो पार्ट्स बनाया, ए बी प्लस में ए सी से मिलकर बनाया, तो यहाँ लिख दो इसकी जगह ए बी लिख देंगे और प्लस में ए सी लिख देंगे, और बी डी को इक्वल हमने ए सी कर दिया यहाँ, तो यहाँ ए बी कर दो। यहाँ बी डी जगह क्या रखते हैं, ए बी रखते हैं। अब टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो ये √3 मिलेगी आपको, एम्प्लाइज दैट। और यहाँ ए बी प्लस में ए सी अपॉन में ए बी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाइज दैट ये क्या है, √3 ए बी, और ये इक्वल टू में ए बी प्लस में ए सी। तो यहाँ से इसको लेफ्ट में ले लो, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से ए सी की वैल्यू दे रखी है आपको, ए सी की वैल्यू लिख दो आप 1.6। तो यहाँ √3 ए बी माइनस में ए बी इक्वल टू में 1.6। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो √3 माइनस में 1 मिल जाएगी इक्वल टू में ए 1.6। अच्छा, एम्प्लाइज दैट लगाओ, ए बी इक्वल टू में 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1। अब क्या करोगे आप, इसका रेशनलाइजेशन करोगे। तो यहाँ रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करें, √3 प्लस 1 और √3 प्लस में 1। तो देखो यहाँ तो क्या मिलेगा, 1.6 इंटू में ब्रैकेट में √3 प्लस में 1, और यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। तो इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और माइनस में 1 करेंगे तो इनको आप सोल्व करोगे तो 2 मिल जाएगी वैल्यू इसको। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो यहाँ 0.8 मिल जाएगा। तो यहाँ 0.8 और इंटू में √3 प्लस में 1, ये आंसर है इतनी मीटर। ये पेडेस्टल की हाइट है। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2.732 हो जाएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हो। बाकी ये भी आंसर आपका एक्यूरेट सही है। तो यहाँ लिख देना, हैंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखिए इसमें ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर के फुट से, क्वेश्चन नंबर 9, टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तरफ तो टावर है, एक तरफ बिल्डिंग है। तो पहले, और इफ द टावर इज 50 मीटर हाई है, टावर कितने मीटर हाई है, 50 मीटर हाई है। तो देखो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो
इसमें एक तरफ तो बिल्डिंग बनाओ आप, जैसे क्वेश्चन में कहा है, और एक तरफ टावर बनाओ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। मान लो ये ए बी है ना, ये तो एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट ही पूछा है, ए और बी बिल्डिंग है, ये हमसे पूछा है इसमें। अच्छा, और एक तरफ क्या है, एक तरफ हमारे को दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, एक ये तो बिल्डिंग थी, एक तरफ टावर दे रखा था, टावर। ये दोनों का ग्राउंड लेवल सेम है, एक ही ग्राउंड पर खड़े हुए हैं दोनों। तो ये देखो, ये कि इनका ग्राउंड लेवल को ज्वाइन कर देते हैं हम, ये। और ये सी डी है ना, सी से लेकर के डी तक, ये क्या है, एक टावर है और इसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर। कितनी दे रखी है, 50 मीटर। अच्छा, अब इस बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, यहां से क्वेश्चन नंबर 9 को दोबारा देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, फ्रॉम द फुट से। इसका देखो, इसका तो टॉप है और इसका फुट है, ठीक है ना। वो तो देखो, इसको ज्वाइन कर दो, इसके टॉप को और इसके टावर के तो फुट को और बिल्डिंग के टॉप को ज्वाइन कर दो। यहां कुछ एंगल बन रहा है, उसको अभी देख के बता देंगे। और इसके टॉप को और इसके फुट को, बिल्डिंग का फुट और टावर का टॉप, यहां से भी कोई एंगल बन रहा है, इसको भी हम लिख देते हैं और नोट कर देंगे। अभी देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, दोबारा से देखना। इसमें ये तो 30 डिग्री है, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। यानी बिल्डिंग का टॉप है और इसका टावर का बॉटम, यहां से लेकर के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। और दूसरा क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर ये है और फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है, ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो जैसे भी क्वेश्चन में हमको जानकारी दी थी वो हमने नोट कर ली। इफ द टावर इज 50 मीटर, ठीक है, लिख दिया हमने। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमसे क्या पूछा है, ए बी पूछा है, इसको नोट कर लेते हैं तो कन्फर्म रहे, वो तो सूटेबल रहेगा हमारे लिए। तो अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, पेन किधर गया, देखते हैं, यहाँ रहा। एक बार ये ट्राइंगल ले लो और एक बार ये ट्राइंगल ले लो, बिल्कुल ये दोनों बेस सेम रहेगा। तो देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम दूं इसका मैं, ए बी डी दे देता हूं, ए बी डी दे के देता हूं। है इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है और इसमें tan का रिलेशन लगेगा। तो यहाँ हम tan 30 लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है और बेस क्या है, बी डी है। तो tan 30 की टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो हमको 1/√3 मिलेगी। और ए बी कितना है, ए बी की जगह ए बी लिख दो और बी डी की जगह आप बी डी ही लिख दो, बी डी लिख दो, बी डी। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो बी डी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसको हम ये हाईलाइट कर देते हैं, काम आएगा ये। अब इस दूसरी ट्राइंगल ले लो, तो यहां लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या नाम है इसका, बी सी डी है, बी सी डी। देखो बी सी डी कहाँ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ हम tan 60 काम मिलेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू के अंदर कितना है, परपेंडिकुलर बोलो कितना है इसके अंदर, परपेंडिकुलर है ए बी सी डी और बेस कितना है, बी डी। कोई भी ट्राइंगल ले सकते थे पहले आप, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब tan 60 की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो आपको √3 मिलेगी, √3। और सी डी कितना है आपके पास में, सी डी है 50 और बी डी कितना है आपके पास में, बी डी है, बी डी की जगह बी डी लिख दो आप, तो बी डी लिख दो, बी डी। और बी डी की जगह ये देखो हमको निकाले √3 ए बी लिख दो आप, यानी √3 ए बी, √3 ए बी लिख दिया हमने। अब हमको यहाँ से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 3 और ए बी और यहाँ से 50 और हमको ए बी फाइंड करनी थी, यही फाइंड करनी थी। तो यहाँ से ए बी फाइंड करोगे आप तो 50 और डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे, 50 को 3 से डिवाइड करोगे आप तो कितना मिल जाएगा, 3 यानी 1 जा 3, यहाँ 2 बचा, 6 टाइम आएगा
और बचा 2, तो यानी 16 एंड 2/3 मीटर में हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग एज कितनी है, ये 16 एंड 2/3 मीटर आ गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 को पढ़ते हैं पहले क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद में हम क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद में आपको समझाएंगे। तो देखो क्वेश्चन 10 को फ्री करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 को रीड कर। तो क्या है क्वेश्चन 10 के अंदर, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ रोड। एक रोड के दोनों साइड में 2 पोल हैं जो बराबर हाइट के हैं, वो खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड है जो 80 मीटर है, जो वाइड है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल से डिस्टेंस क्या है, तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी हम सबसे पहले तो एक रोड बनाते हैं। या देखो ये ए, मान लो ए बी रोड है, यहाँ ए से लेकर के बी तक रोड है, ए और बी, तो ये रोड है। इसकी जो विड्थ दे रखी है हमको 80 मीटर दे रखी है, 80 मीटर। अच्छा, और इसके ऊपर कहीं पॉइंट है इसके ऊपर, और यहाँ 2 पिलर खड़े हुए हैं, पोल खड़े हुए हैं, जिनकी हाइट है जो एक्यूरेट सेम है, यानी ये हाइट है जो इनकी सेम है। ये ले, यानी इसका नाम दे देता हूँ AC दे दिया मैंने, और इसका नाम दे दिया BD दे दिया, कुछ भी नाम दे देते हैं अपने इच्छा के अनुसार। BD इनकी हाइट है जो सेम है, BD। ये लो, यहाँ 90 डिग्री का वर्टिकल है, यहाँ पॉइंट कोई C पॉइंट है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक से तो बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये तो हम बना देते हैं 60 डिग्री का बना दिया हमने ये। और दूसरी साइड से ये जो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का बना देते हैं। देखो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें जो भी और थोड़ी जानकारी रहेगी इसके अंदर, हमको क्या क्या दे रखा है। देखो यहाँ AC बराबर BD दे रखा है, ये जो नोट कर लेते हैं, BD जो गिवन है वो देते हैं गिवन। और AB हमको दे रखी है 80 मीटर दे रखी है, मीटर। तो हम A से लेकर के यहाँ ABCD ले लिया, तो E पॉइंट है कोई मान लो, और यहाँ A से लेकर E तो को मैं X मान लेता हूँ, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ हमने लिख दिया AE, लिख दिया हमने X मीटर। तो अब हम B कितनी लिखेंगे, BE कितनी लिखेंगे भाई, टोटल 80 था, उसमें से X को हटा देंगे तो 80 माइनस X बचेगा ना, कितना बचेगा, 80 माइनस में X मीटर बच गया, मीटर। अच्छा, अब एक बार ये ट्राइंगल ले लो और एक बार ये ट्राइंगल ले लो। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है, AEC के अंदर। देखो AEC के अंदर, तो यहाँ AEC के अंदर क्या है, हम ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसके अंदर tan का रिलेशन लगेगा। हम tan 60 डिग्री लगा देते हैं, और परपेंडिकुलर नाम AC है और बेस का नाम AE है। तो tan 60 की टेबल में से हम वैल्यू देखेंगे तो ये √3 मिल जाएगी, और AC की जगह AC लिख देंगे, और नहीं यहाँ AE है ये, और AE की जगह हमने X लिया है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट हमको AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, AC की वैल्यू मिल जाएगी √3x मिल जाएगी। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है, BED है, BED है, BED। तो BED के अंदर वही हम tan 30 यूज में लेंगे। BED देखो ये है BED, तो अब इसमें tan 30 काम में लेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BD है, BD, और बेस क्या है, BE है। जो tan 30 है यहाँ 30,
तो इसकी टेबल में से वैल्यू देखोगे तो 1/√3 मिलेगी। और बी डी कितना है, बी डी की जगह बी डी लिख दो। और बी कितना है, 80 माइनस में एक्स है, ये दे रखा है अपने को, ये है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट √3BD और इक्वल टू में 80 माइनस एक्स आ जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट BD इक्वल टू में 80 माइनस में एक्स और अपॉन में √3, ये आ गई वैल्यू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ आप लिखना सिंस ये गिवन है कि AC इक्वल टू में BD, ये दोनों पोल हैं, ये देखो लिख दिया था अपन ने, AC इक्वल टू में BD लिखा था, ये गिवन है अपने को, ये गिवन है। तो AC की वैल्यू हम लिख दो √3x और इसकी लिख दो 80 माइनस में x और अपॉन में √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा और यहाँ 80 माइनस में x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये 4x हो गया इक्वल टू में 80। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी होगी, 80/4 काटेंगे तो 20 मीटर आ गई। तो हमने x क्या है, वो पॉइंट है जो 1.1 से तो है कितनी डिस्टेंस पर, वो है यानी कि x क्या था अपने पास में, AE था, तो AE तो आ गई 20 मीटर आ गई, AE तो 20 मीटर आ गई। और दूसरी क्या थी, B था, BE, ये देखो ये 80 माइनस 20 करेंगे, 80 माइनस 20 करेंगे तो 60 मीटर आ जाएगा, 60। तो कहने का मतलब पॉइंट है जो एक पिलर से तो 20 मीटर डिस्टेंस पर है, दूसरे पिलर से 60 मीटर डिस्टेंस पर है। तो ये तो लोकेशन आ गई पॉइंट की। दूसरी बात उसने हाइट और पूछी है, उसने क्या पूछा है, हाइट यानी AC और पिलर की हाइट और पूछी है। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो आप, 1 इक्वेशन 1, ये 1 डाल दो। तो यहाँ AC है, AC इक्वल टू में √3x है, तो यहाँ AC इक्वल टू में √3 और x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, 20 आई थी, इंटू में 20। तो एम्प्लाइज दैट AC की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर आ गई, यानी ये पोल की हाइट आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया है। अब बचे हुए जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो गए, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स लिखना जो भी कुछ आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगा है। थैंक यू।